वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मुझे आईपीओ की अपडेट्स मांगते हैं जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर डालती रहती हूँ स्टोरी में, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, अभी चर्चा में है जो आईपीओ मोबीक्विक के बारे में। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसका तो लिस्टिंग जो सब्सक्रिप्शन पीरियड था वो खत्म हो चुका है, तो अब हम इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीएमपी जो है इसका अभी अच्छा है करंटली, और आपको पता ही है कि जीएमपी जिस स्टॉक का अच्छा आईपीओ का अच्छा होता है वो उसके सब्सक्रिप्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, और उस तरह मोबीक्विक का भी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है और लिस्टिंग गेन भी अच्छा बनने के चांसेस हैं। अब इसका अगर हम देखें तो रिटेल का जो कोटा है ये करीबन सिर्फ 10% का ही देखने को मिलता है, यानी जो पैसा उठा रही है कंपनी रिटेल कोटे से वो बहुत कम है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे रिटेल कोटे में मिलने के चांसेस इस आईपीओ के थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी 572 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है, यानी कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा होगा, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है। 16 दिसंबर को अलॉटमेंट इसका हो जाएगा, ये भी आपको पता ही होगा, और 18 को लिस्ट होगा। अब ये सारा डिटेल आपको ऑलरेडी नॉलेज में होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स से आपने ये सब सुन लिया होगा, मोबीक्विक की और भी तारीफें सुनी होगी। तो क्या हम यहाँ पे किस विषय में बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके निगेटिविटी के बारे में, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। हम ये बात करने वाले हैं कि जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है उन लोगों ने क्या सही डिसीजन लिया है, उन लोगों को क्या पहले ये बातें जान लेनी चाहिए थी जो अभी हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपने नहीं भी जानी और कर भी लिया है अप्लाई, तो आपको लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट बुकिंग करना है या होल्ड करना है, ये डिसीजन में डेफिनेटली हेल्प होगी आफ्टर नोइंग दिस नेगेटिव फैक्टर ऑफ मोबीक्विक। एंड सेकेंडली, जो लोग सोच रहे थे कि भाई आईपीओ में तो नहीं अप्लाई होगा, लेकिन 18 दिसंबर के दिन जब लिस्ट होगा कंपनी उस दिन मैं बाय कर लूंगा स्टॉक, वो लोगों को भी ये नेगेटिव फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी है कि आपको अभी रुकना चाहिए या तुरंत ही आपको इस लिस्टिंग के दिन ही इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो ये मोबीक्विक जो है ये एक फिनटेक कंपनी है। अब फिनटेक कंपनी यानी क्या, बहुत से लोग अगर इस चीज को सोच रहे हैं तो बहुत आसान सा आपको मैं बताऊं तो हम ऑनलाइन जो स्कैनर्स से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोबाइल से जो ट्रांजैक्शन करने के लिए एप्स यूज करते हैं, उसी तरह का एक ऐप है मोबीक्विक। अब आप सोचेंगे यार मैं तो ये नहीं यूज करता, मैं तो पेटीएम यूज करता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे यार मैं तो गूगल यूज करता हूँ। जब आप खुद इसको यूज नहीं करते हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आपको फिर इसको बाय क्यों किया है, आपने आईपीओ में अप्लाई क्यों किया है, या आप इसको लिस्टिंग के बाद बाय क्यों करना चाहेंगे। क्योंकि आपको खुद को ही समझ आ रहा है कि पेटीएम और गूगल पे जैसे इसके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी हैं। जीपे में भी अभी तक लिस्टिंग में नहीं है, लेकिन पेटीएम का लिस्टिंग डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। इसका जवाब तो आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल चुका होगा कि क्यों आप मोबीक्विक में आईपीओ में आपने अप्लाई किया है या आप इसको क्यों बाय करना चाहते हैं। तो चलिए हम तो चलेंगे अपने फैक्टर पे। सबसे पहले हम चलते हैं इसके डिटेल ऐप पे। जैसे कि हमने कहा ये एक मोबीक्विक जो है एक ये फिनटेक कंपनी है, इसका एक ऐप है, और आप यहाँ देख सकते हैं इसके ये पॉजिटिव फैक्टर में है कि करीबन 156 मिलियन यूजर्स इसके हैं। इसके जो पार्टनर्स है ये 4.1 मिलियन है प्लस। अब पार्टनर्स किसके वो मैं आगे आपको बताऊंगी ही। आप देख सकते हैं ये एक यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप है जो कि लोन और क्रेडिट मिनटों में प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसका एक बेस्ट फीचर है और वो है एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसमें आपको करीबन 14% तक का जो है रिटर्न मिल सकता है, और 14% तक का रिटर्न यानी आपको पहले इसमें मनी इन्वेस्ट करना है और आपको रिटर्न उसमें से 14% तक का मिलता है। इनका टाई अप है वो भी लैंडबॉक्स के साथ
जो लोग हैं वो इसमें, और ये सब चीजों की वजह से ऑब्वियस है बहुत से लोग इससे अट्रैक्टेड हुए होंगे, तभी तो 156 मिलियन यूजर्स है इसके। लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया इसके बारे में कि इसमें बहुत से लोगों का पैसा फंस गया है? जी हाँ, और बहुत से लोगों का धीरे धीरे कुछ हद तक मिल भी रहा है, पर पूरा नहीं मिल रहा। और बहुत इस वजह से जो एक्स्ट्रा इस ऐप की वजह से मोबीक्विक जो बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, लीगल लिटिगेशंस चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं कंपनी के ऊपर। अब ये केसेस जो है इनका आउटकम जो भी आएगा केसेस का, आपको पता है ये आउटकम के ऊपर निर्भर करेगा कि आउटकम अगर निगेटिव आता है तो ऑब्वियस है कंपनी के ऊपर और यूजर्स के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव आता है आउटकम तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले, लेकिन ये एक्स्ट्रा फीचर के चलते बहुत सारे लोगों का पैसा स्टक है। अब कुछ का धीरे धीरे मिल रहा है तो कुछ ने लिटिगेशंस कर दिए हैं, और लिटिगेशंस का आउटकम पैसा इनको रिकवर तो करके देना है, अदरवाइज डेफिनेटली कंपनी का निगेटिव फैक्टर आ सकता है। हो सकता है 18 को लिस्टिंग हो, 1-2 महीने 4 महीने में अगर कुछ लिटिगेशन का आउटकम आ जाए तो निगेटिव आ जाए तो क्या जो स्टॉक है वो धड़ से आपको क्रैश होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अब हम अगर ये फर्स्ट इसका हमने निगेटिव फैक्टर देखा जो कि एक्स्ट्रा फीचर के चलते कंपनी पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको एक और जो सेकंड इसका नेगेटिव फैक्टर है अगर हम वो बताएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फिनटेक कंपनी है, ये जो है ये फिनटेक कंपनी है, यानी एक फाइनेंस से रिलेटेड सेगमेंट में काम करने वाली। ऐसे सेगमेंट में साइबर अटैक भी हो सकता है, या साइबर अटैक जैसी चीजें होती है तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, फंड से रिलेटेड हो, वो भी आ सकती है। और जिस पे ऑलरेडी लिटिगेशंस चल रहा है उन लोगों को साइबर अटैक के नीचे आपका फंड ट्रांजैक्शंस जो है ये मिसयूज या मिसलीड हो चुके हैं बोलकर कट कर लेना अपने आप को प्रॉब्लम में से कोई बड़ी बात डेफिनेटली नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सेकंड बड़ी प्रॉब्लम भी आपको कंसिडर करनी चाहिए कि जो मोबीक्विक जैसी कंपनी है, इस कंपनी में साइबर अटैक जैसे प्रॉब्लम के लिए कितने शील्ड अवेलेबल है, क्या नहीं है। इसके अलावा थर्ड वन भी इसका एक ड्रॉबैक पॉइंट है, और वो है इसके जैसी ही कंपनी है पेटीएम, जो कि आप में से बहुत से लोग यूज करते भी होंगे। अब पेटीएम का लिस्टिंग भी इसके पहले हो चुका है। अगर आपको याद होगा तो पेटीएम के आईपीओ के वक्त बहुत लोग एक्साइटेड थे, बहुत बोलबाला था, पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, लिस्टिंग ये होगा, आईपीओ इतना होगा, जीएमपी इतनी जा रही है। हुआ क्या? बहुत से लोगों ने पेटीएम में बहुत एक्साइटिंगली इन्वेस्ट किया, लेकिन लोगों को नुकसान ही हुआ। चाहे वो आईपीओ में लिस्ट करो या लिस्टिंग गेन बाद में उन्होंने अगर लिस्टिंग के बाद भी देखा तब भी नहीं। आज भी जो पेटीएम है ये स्टॉक उसके लिस्टिंग प्राइस के आसपास टच नहीं कर पाया है। और जो हम बात कर रहे हैं मोबीक्विक की, ये सिमिलर कंपनी है, ये और पेटीएम ये दोनों सेम कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि पेटीएम का लिस्टिंग गेन बहुत बुरा रहा है तो मोबीक्विक का भी होगा, लेकिन पेटीएम के वक्त हमने देखा था कि पेटीएम के पास मोबीक्विक से थोड़े ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर थे। स्टिल पेटीएम आज तक भी अपने लिस्टिंग प्राइस को टच नहीं कर पाया है, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि मोबीक्विक हमें चाहिए वैसे रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रखता है या नहीं। तो आईपीओ में जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है उन लोगों को ये 3 जो मेजर नेगेटिव फैक्टर है इनको कंसिडर करते हुए 18 दिसंबर के दिन उनको इस स्टॉक को रखना है या उनको उस दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, ये डिसीजन लेते आएगा। और जहां तक रही जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है और उनको बाय करना है 18 दिसंबर को, तो वो लोगों ने लिटिगेशंस को कंसिडर करते हुए बाय करना चाहिए। और एक
स्पेसिफिक प्राइस जो कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस हो, अगर आप करना ही चाहते हैं तो उसमें आप बाय कर सकते हो। अदर देन इसके पास जो मोबिक्विक है, इसके पास हो सकते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, लेकिन नेगेटिव फैक्टर्स मेजर हैं और हमको इसको कंसिडर करते हुए ही कभी भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी अगर गलत स्टॉक्स में स्टक हो रहा है, उससे तो अच्छा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ है, और आने वाले समय में यानी कल ही हम एक और आईपीओ का रिव्यू लेके आने वाले हैं, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं और फिर अपना पैसा इसमें लगाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर मोबिक्विक के हम रेवेन्यू की बात करें तो डेफिनेटली जब लिस्टिंग करना होता है कंपनी को, तो कंपनी थोड़े से रेवेन्यू अल्टर करके भी बताती है, लेकिन ज़्यादा ही बताती है। प्रॉफिट जो है अभी तक ये निगेटिव में ही था, लेकिन अभी 24 में जो है 14% से पॉजिटिव में कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है। अदरवाइज अभी तक 2 सालों से 2022 एंड 23 में ये निगेटिव में ही प्रॉफिट बता रहा था, माइनस में प्रॉफिट था, और अभी 2024 में प्लस में प्रॉफिट डेफिनेटली आया है। रेवेन्यू भी इसका जो है 2024 में ही बढ़ा है बिकॉज ऑफ टाई अप किए थे। अब टाई अप अगर हम बात करें तो टीवीएस सर्विसेज के साथ है, हीरो फाइनकॉर्प के साथ भी है और पूना वाला फाइनकॉर्प के साथ भी है, लेकिन ये टाई अप्स जो है ये अगर किसी भी कारणवश टूट जाते हैं, नहीं होते हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे देखने को मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाई अप एंड ऑल हम इस कंपनी के बारे में टोटल पॉजिटिव कंसिडरेशन में नहीं रह सकते हैं। आपने आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको 18 दिसंबर को डिसीजन लेना है, और जिसको इन्वेस्ट करना है उन्होंने डेफिनेटली ये नेगेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते कि कौन सी प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना है ये आपको पता करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस तरह से मैसेज कीजिए प्राइस, और मैं आपको वहां पर एक स्पेसिफिक प्राइस बताऊंगी। वो आज नहीं होगी, लिस्टिंग डेट के दिन हम देखेंगे और उस दिन आपको एक प्राइस पता चल जाएगी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी मैं लगा दूंगी, अगर चाहिए तो आप सब वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।